नबी के दौर में भी अल्लाह की मदद आई। आप जंगे बदर को उठाइए और जंगे बदर के मौके पे आप अगर सीरत की किताबों का मुताला करेंगे, जंगे बदर को आप उठाइए, तलबा को मालूम है, तालिबात को मालूम है। मेरे भाइयों, आपने ये वाकया सुना होगा, लेकिन आपकी जहन को ताज़ा करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में, मैदान जिहाद के अंदर रहे। हाँ, लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जंगे बदर के मौके पे मैदान बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और आपकी नजर जब कुफ्फारे मक्का के ऊपर पड़ी तो आपने देखा कि कुफ्फारे मक्का की तादाद 1000 है, 1000 की तादाद, और उनमें से आपने देखा कि सारे के सारे जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल ताकतवर हैं, सबके पास तलवार है, नेजा है, ढाल है, तीर है, सारी चीजें उनके पास, सवारियां हैं, ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है। फिर आपने नजर दौड़ाई मुसलमानों के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्न लहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इस अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर्रहमान फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, काबिल एहतराम नाज़िम जलसा हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, तशरीफ़ फरमा स्टेज पर मुअक्कर उलमाए किराम, जामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन
व उम्मे हबीबा लिल बनात बरहेट के निहायत ही मौक़र अराकीन हजरात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और बरहेट और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये इस इलाक़े का सबसे आला पैमाने पे प्रोग्राम होने वाला ये प्रोग्राम हर साल होता है और इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है और ये आज उसकी पहली शब है। मुझसे कब्ल आपने दीगर खुतबा को सुना और मेरे बाद भी आप शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी को भी सुनेंगे और कल फिर आप शेख सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह और इसी तरीक़े से शेख जरजीज़ सिराजी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर उलमाए कराम को कल आप सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन इस अज़ीम शान इजलास आम से जो भी पैगाम आप तक पहुँचाने वाले को भी और जिन तक ये बातें पहुँच रही है उनको सभी को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। मेरे भाइयों, हम और आप अगर दुनिया के ऊपर सरसरी नज़र डालेंगे और गौर व फिक्र करेंगे तो हमें और आपको ये बात मालूम होगी कि आज दुनिया के अंदर अक्सर व बेशतर खित्ते में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़ियादती बहुत ही ज़्यादा हो रही है, सताया जा रहा है। मुसलमानों की इबादत गाहों पे पाबंदियां लग रही है, ताले लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। और तो और अगर आप मस्जिद के अलावा मदारिस के ऊपर भी नजर दौड़ाएंगे तो मस्जिदों के अलावा मदरसों के ऊपर भी पाबंदी लग रही है। कई जगहों पे आप नजर दौड़ाइए, हिंदुस्तान के कई जगहों पे लोगों की नजर सबसे ज्यादा अगर है तो मदरसों के ऊपर है। मुसलमानों की इबादत गाहों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनती चली जा रही है और गहरी साजिश। और आप देखिए, जहां पे हुकूमत के बड़े बड़े सरबराह बैठे हुए रहते हैं, उनकी यहां मीटिंगें और बार बार इसी के ताल्लुक से बातें हो रही है कि मदरसों को किस तरीके से बंद किया जाए। अभी आप ने बाकायदा देखा किस तरीके से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको घोषित कर दिया था कि ये मस्जिद ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसको मस्जिद को खत्म करके मंदिर का इफ्तिताह 22 जनवरी को हुआ। यह आपने देखा। कौन से मुसलमान इस बात को गवारा कर सकता है कि मस्जिद को खत्म करके मंदिर बनाया जाए? लेकिन मेरे भाइयों, यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने माना, लेकिन मुसलमान का दिल मुतमईन नहीं है कि मस्जिद और मदरसों को पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इनसे हमारा इतना ताल्लुक है, ईमान इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक कि मस्जिद है और जब तक कि ये मदारिस जिंदा हैं, तब तक इस दुनिया के अंदर इस्लाम बाकी है। आप जाइए, हिंदुस्तान को छोड़िए, आप फलस्तीन के सरजमीन के ऊपर जाइए। अभी आपने देखा किस तरीके से गज्जा के ऊपर किस तरीके से फलस्तीन के ऊपर, जहां पे बैतुल मक़दिस मौजूद है, मस्जिद जिसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत आई हुई किताब और सुन्नत की रोशनी में, उस मस्जिद के ऊपर भी पाबंदी आयद हो चुकी है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान तरस रहे हैं। लोगों के लिए चारों तरफ से पाबंदियां लगी हुई है, पानी नहीं पहुंच रहा है, खाना नहीं पहुंच रहा है, मुसलमान बाकायदा परेशान हाल है। और चारों तरफ से ये आवाज लगाई जा रही है कि अल्लाह मता नसरुल्लाह, आए अल्लाह
तेरी मदद कब आएगी। मस्जिदों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों पे ताले लगाए जा रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है। आय अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। आय अल्लाह तू है कहां है। आय अल्लाह तेरे वो अबाबील कहां गए जिन अबाबीलों ने खाना काबा को ढाने से रोक दिया था। आय अल्लाह हमने कुरान में पढ़ा है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपने अबाबील का वाकया नहीं पढ़ा, अस्हाबुल फील का वाकया नहीं पढ़ा। अबाबील ने किस तरीके से उन हाथियों के ऊपर कंकरियां गिराई, वजह से वो तमाम की तमाम हाथियां तबाह बर्बाद होकर के वो हाथी रह गए, तबाह बर्बाद हो गए। खाना काबा को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। आज मुसलमानों की जबान से ये आवाज निकल रही है, हरम शरीफ के अंदर भी बाकायदा नमाजों में भी ये दुआएं पढ़ी जा रही है, मांगी जा रही है। फजर नमाज के बाद बाकायदा दुआ हो रही है और दुआ मांगी जा रही। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत अता फरमा। आय अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। आय अल्लाह मुसलमानों की इबादत गाहों को अल्लाह तो महफूज अता फरमा। लेकिन फिर भी हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही है, हमारी दुआएं रिजेक्ट की जा रही है। हमारी दुआओं को अल्लाह ताला सुन क्यों नहीं रहा है। मेरे भाइयों सवाल ये पैदा होता है कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही है, अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। क्या अल्लाह है? नहीं है। कुछ लोगों का अकीदा ये अल्लाह जरूर है, क्योंकि आज से पहले भी ये सवालात हुए थे। जब मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें आई, जब मुसलमानों के ऊपर परेशानियां आई, जब मुसलमानों को सताया गया, जब मुसलमानों को बहुत ज्यादा परेशान किया गया, तो मुसलमानों ने बाकायदा रसूल के साथ मिलकर के ये सवाल किया था, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी। अल्लाह की मदद तो आएगी, हर हाल में आएगी। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा तुम्हारे तरह झूठा नहीं है। तुम वादा करते हो, वादा की खिलाफी करते हो, लेकिन अल्लाह ताला अपने वादा का सच्चा है, अपने वादा का पक्का है, अपने वादा को अल्लाह ताला निभाता है। जिस तरीके से अल्लाह किया है, आई मेरे बंदो नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, आई मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देंगे और हम तुम्हारी औलाद को भी रोजी अता करेंगे, हम तुम्हें रोजी रोटी देंगे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे में आज भी पक्का है। आज भी अल्लाह ताला उसी तरह कायम दायम है। यानी बंदा अगर अल्लाह की इबादत करे या न करे, फिर भी उसको रोजी रोटी मिल रहा है। आप इसी बरहेट के एरिए के ऊपर नजर दौड़ाइए, बहुत से चोरों को आपने देखा होगा, बहुत से लुटेरों को आपने देखा होगा, बहुत से जिनाकारियों को आपने देखा होगा, शराबियों को आपने देखा होगा। अल्लाह ताला की इबादत न करने वाला, एक वक्त की नमाज न पढ़ने वाले की भी अल्लाह ताला सुन रहा है, यानी उसको रोजी रोटी दे रहा है, उसको भूखा नहीं मार रहा है। आप जाइए रेलवे स्टेशन के ऊपर कभी नजर दौड़ाइए, आप कलकत्ता जाइए, दिल्ली बंबई का सफर कीजिए, स्टेशन के ऊपर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके पास पैर नहीं, जिनके पास हाथ नहीं, जो देख नहीं सकता है, उसको इतना भी पता नहीं है कि उसके हाथ में कितना रुपया दिया गया है। 3-4 महीने के बाद जाइए, देखिए फिर उसी तरह वहां पे जिंदा है और अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, वहां फिर वो मांग रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का ये वादा है कि मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी रोटी देंगे, हम तुम्हें रोजी रोटी अता करेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे में पक्का सच्चा है, कायम है। और अल्लाह ताला की इबादत करने वाला हो या अल्लाह की इबादत न करने वाला हो, दोनों
को अल्लाह ताला रोजी रोटी फराहम कर रहा है, अल्लाह अपने बात के ऊपर कायम दायम है। अल्लाह कहता मेरे बंदो वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह का ये वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु, मोमिनों के साथ अल्लाह का वादा है। तुम में से जो मोमिन है उसके साथ अल्लाह का ये वादा है। और जिन लोगों ने वामिलुस्सालिहात नेक अमल किया उनके साथ भी अल्लाह ताला का ये वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें खलीफा बनाएंगे, हम तुम्हें हुक्मरां बनाएंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें कुर्सी पे बराजमान करेंगे। हाँ, ये हमारा सिर्फ जुमला नहीं है, जुमला नहीं है, वो जुमला नहीं 15 लाख आएगा थोड़ी है, सिर्फ जुमला है, खुद बोला है ना। अल्लाह का ये जुमला नहीं है, अल्लाह ने करके दिखाया। फरमाया आई मेरे बंदो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम खलीफा बनाएंगे, हम हुक्मरानी देंगे, हम बादशाहत देंगे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी लोगों को हमने हुक्मरान बनाया है, हमने खलीफा बनाया है, हमने बादशाहत दी है, हमने सल्तनत दी है, हमने कुर्सी पे बराजमान कर रखा है, हमने करके दिखाया है। सिर्फ हमारा ये जुमला नहीं है बल्कि हमने ये किया है और हम ये करेंगे। अल्लाह कहता मेरे बंदो कब करेंगे, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल लाऊना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, गम न करो। ये पाबंदियां लगाने वाले, ये ताला लगाने वाले, ये बुलडोजर चलाने वाले, ये मस्जिदों को और मदरसों के ऊपर ताला लगाने वाले, हाँ, तुम्हें इन चीजों को देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों, हम देंगे, सल्तनत हम देंगे, कुर्सी पे बराजमान हम करेंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये कि मोमिन बन जाओ, शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त ये कि तुम नेक अमल करो, शर्त ये कि तुम अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने वाले बन जाओ। सुन रहे हैं आप? गौर कीजिए, अल्लाह का वादा है, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आई इस दुनिया के अंदर। नबी की दौर में भी, नबी के दौर में भी अल्लाह की मदद आई। आप जंगे बदर को उठाइए और जंगे बदर के मौके पे आप अगर सीरत की किताबों का मुताला करेंगे, जंगे बदर को आप उठाइए, तलबा को मालूम है, तालिबात को मालूम है। मेरे भाइयों, आपने ये वाकया सुना होगा, लेकिन आपकी जहन को ताज़ा करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में, मैदान जिहाद के अंदर रहे। हाँ, लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जंगे बदर के मौके पे मैदान बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और आपकी नजर जब कुफ्फारे मक्का के ऊपर पड़ी तो आपने देखा कि कुफ्फारे मक्का की तादाद 1000 है, 1000 की तादाद, और उनमें से आपने देखा कि सारे के सारे जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल ताकतवर हैं, सबके पास तलवार है, नेजा है, ढाल है, तीर है, सारी चीजें उनके पास, सवारियां हैं, ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है। फिर आपने नजर दौड़ाई मुसलमानों के ऊपर तो आपने देखा कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है। आपने देखा किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं है, किसी के पास नेजा है तो डाल नहीं है, किसी के पास घोड़ा है, सवारी है, तो किसी के पास सवारी नहीं है। कोई दिखने में मजबूत है तो दिखने में कोई कमजोर है। मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो नबी अकरम सजदे में गिरे और सजदे में जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ मांगी। हाँ, कहा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन
तुहलिक हाज़िल असाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तुबद फिल अर्ज़ी। आय अल्लाह, ये छोटी सी जमात, आय अल्लाह, ये 300 तादाद जो रुई जमीन के अंदर है, आय अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात अगर आज मगलूब हो गई, आज इसने शिकस्त पाली, अगर आज इनको फतह नसीब न हुई, अगर इसने शिकस्त खा ली, बस तो ये कौम अगर हो गई, ये 300 की तादाद अगर हार जाती है, तो आय अल्लाह ला तुअबद फिल अर्ज़, जमीन में तेरा नाम लेने वाला ना होगा, जमीन के ऊपर तेरी इबादत करने वाला कोई ना बचेगा, जमीन में अल्लाह अल्लाह करने वाला ना होगा, सजदा करने वाला कोई बाकी ना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद आई। हाँ, कुरान की आयत में उठाओ, अल्लाह ने अपने नबी को रुस्वा न किया, नबी को जलील न किया, नबी की बात को रिजेक्ट न किया, बल्कि नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने सुन भी लिया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इद तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। आई नबी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी दुआ सुनी है। और अल्लाह ने उसी वक्त 1000 फरिश्तों के साथ नबी की मदद फरमाई, मोमिनों की मदद फरमाई। उठाइए जंगे बदर के पूरी वाकयात को, आपको पता चलेगा किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके मारा गया और किस तरीके से मुसलमानों को फतह मिली। मेरे भाइयों, जरा वाकयात के ऊपर नजर दौड़ाइए, क्या वजह थी अल्लाह ताला ने उनकी मदद की? सिर्फ यही थी कि उनका ईमान बहुत ही मजबूत था। हमारी तरह नहीं एक कप चाय में बिकने वाला, हमारी तरफ नहीं किसी ने रिचार्ज कर दिया तो उसी के पीछे घूमने वाला, हाँ, किसी ने कुछ दे दिया तो उसी का नाम लेने वाला, हाँ, हमारी तरह नहीं वो 4 साल तक शादी होने के बाद बच्चा ना हो तो बाजारों और कब्रों में जाकर के मांगने वाला, हमारी तरह वो नहीं थे। मेरे भाई, उनका ईमान था इतना मजबूत, इतना मजबूत। हजरत बिलाल की जिंदगी को देखो, इतना मजबूत। गरम 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 में रेत में लिटा दिया जाया करता था और बड़े बड़े पत्थर को उसके सीने में रख दिया जाता था और बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल अल्लाह का इनकार कर, ऐ बिलाल अल्लाह का इनकार कर। आपने बिलाल का वाकया सुना होगा, ऐसे मौके में भी बिलाल कहा करते थे, हद हद हद। मेरे भाइयों, ये भी वाकया आपने सुना होगा। ऐ मेरी बहनों, तुम भी आई हो, तुमने वो वाकया भी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी सुना होगा। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारा ईमान इतना कमजोर है, जलसों में आने के बाद भी हमारा ईमान ताजा नहीं होता है। जब तक कि हम लिपस्टिक लगा करके जलसों में ना घूमें, जब तक कि हम जलसों के अंदर मेकअप करके जलसों में घूमें, जब तक कि हम अपना चेहरा न दिखाएं, तो जलसा जाने का क्या फायदा है। मेरे भाइयों, जलसों में भी अपने ईमान को न बचाने वाली हो, जरा हजरत सुमैया का भी वाकया कभी सुन लिया करो, कभी सुमैया का वाकया भी पढ़ लिया करो। हजरत सुमैया को अबू जहल ने बांधा, अबू जहल ने पकड़ा, सामने उसके बेटे और उसके शौहर अम्मार और यासिर दोनों को बांध दिया और दोनों को नंगे कर दिया। दोनों के दोनों जवान है, बेटा भी है, बाप बेटा भी है, शौहर के सामने मौजूद है और सुमैया एक लड़की है। जाहिर सी बात है, लड़की कितने मजबूत हुआ करती है आपको मालूम है। लेकिन हजरत सुमैया की ईमान की उस जज्बे को जरा देखो। सलाम हजरत सुमैया के ऊपर। मेरे भाइयों, अबू जहल ने 1000 कोशिश की और अबू जहल ने सुमैया की ईमान को खत्म करने की कोशिश की। बेटा को नंगा किया है, सुमैया इस्लाम का इनकार कर। बाप को नंगा किया है, सुमैया इनकार कर नहीं। अच्छा, आई सुमैया, तुम्हें भी हम नंगा कर देंगे, कोई बात नहीं, इस्लाम से कोई समझौता नहीं करेंगे, कर, जो भी करना है कर। आई अबू जहल क्या सुझा ले, अपने दिल की भड़ास निकाल ले, कितना तू करना चाहता कर ले, जो भी चाहता कर। सुमैया को फिर उसी अबू जहल ने नंगा किया,
कपड़ा उतारा, बिल्कुल नंगा कर दिया। अब अबू जहल कहता है, आई सुमैया, अगर तू इनकार अब भी नहीं करेगी तो याद रखना हम तुझे इतना जलील करेंगे, तेरे शौहर को भी मारेंगे, तेरे बेटे को भी मारेंगे और हम तुझे बीच में चीर देंगे अगर तूने इस्लाम का इनकार न किया। अगर तुमने ईमान का सौदा नहीं किया तो हम तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। मेरी बहनों और बरहेट की औरतों सुनो, ईमान देखिए, ईमान, एक औरत का ईमान इतना मजबूत, गौर करिए। उसने कहा, आई अबू जहल, जो करना है कर। अबू जहल ने बाकायदा दो जानवर को लाया, ऊंटनी या घोड़ी को या घोड़ा को, पश्चिम और पूरब की तरफ दोनों का रुख कर दिया। सुमैया के एक पैर को एक जानवर से बांधा और दूसरे पैर को दूसरे जानवर से बांधा। एक का चेहरा, एक का रुख पश्चिम की तरफ है तो दूसरे का रुख पूरब की तरफ है, यानी दोनों अलग अलग सिमतों के अंदर मौजूद हैं। और अबू जहल कहता है, इनकार करता है कि नहीं, वरना दो पार्ट में तुझे चीर दिया जाएगा। ईमान का जज्बा देखो, कितना ईमान मजबूत था मेरे भाइयों। एक लड़की का ईमान इतना मजबूत। अबू जहल सी उसी मौके पे कहती है, आई अबू जहल, जो भी करना है कर, हमें डराने की कोशिश मत कर। हम दुनिया से उतना ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। ये दुनिया तो चंद साला जिंदगी है, मरने की बात की जिंदगी असल जिंदगी है। हम जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल मरना है। आई अबू जहल, काफिर मर्द बन करके तो हम नहीं मरेंगे, हम मोमिन की हालत में मरना गवारा कर सकते हैं, काफिर की हालत में नहीं। तुम हमने कितना भी आराम दे दो, लेकिन आई अबू जहल, हम इस्लाम का ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अबू जहल को गुस्सा आया और अबू जहल ने दोनों जानवरों को खदेड़ने को हुक्म दे दिया। दोनों जानवर अलग अलग सिमतों में निकले, भागे, दौड़े और उसी दौरान सुमैया दो पार्ट में चीर दी गई। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, फिर भी सुमैया ने इस्लाम का इनकार नहीं किया। इतना ईमान मजबूत था, तब दुआएं सुनी गई। आज हमारा ईमान इतना मजबूत है इतना ईमान मजबूत। बच्चा पैदा हुआ, धागा बांध दिया, तावीज बांध दिया, फला मौलवी का तावीज है, ठीक हो जाएगा। अरे इतना ही इसके अंदर पावर है, उसी मौलवी को बैठा, उसी मौलवी को पहना। फला मौलवी का तावीज है, फला बाबा का तावीज है, धागा है, फला जगह से ये काला धागा लाया गया है, इसको बांध लो, किसी डाइन की नजर नहीं लगेगी, किसी भूत की नजर नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें जर्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। अच्छा, गौर कर। और हमारे समाज के अंदर आपने लोगों को भी ऐसा देखा होगा और ऐसा पाया होगा कि लोग अपने अपने बेटों के गले में तावीज बांध देते हैं, धागा, और अकीदा उनका ये होता है कि ये बच्चे की हिफाजत करेगा, यानी इस धागे की वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा गौर करो, जो अल्लाह रहमे मादर में उस बच्चे की 9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह बच्चा को रहमे मादर से निकलने के बाद, पैदा होने के बाद उस बच्चे की अल्लाह ताला हिफाजत नहीं कर सकता है, परवरिश नहीं कर सकता है, उस बच्चे को डायन और भूत से बचा नहीं सकता है? कौन सा अकीदा तुम्हारा है, कैसा ईमान तुम्हारा है? मेरे प्यारे साथियों, इतना कमजोर ईमान रखोगे तो अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे ही आएगी? जाओ मजारों पे नजर दौड़ाओ, मजारों पे आपको भीड़ नजर आएगी। अब बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ, और कौन कौन शरीफ जिसको तुमने शरीफ का दर्जा दिया है उन जगहों पे जाओ, आपको भीड़ नजर आएगी। मेरे भाइयों, ये तुम्हें क्या देंगे? ये कुछ नहीं दे सकते, ये सारे के सारे फकीर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारी पुकार को क्या सुनेंगे? ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते हैं। इनको इतना भी मालूम नहीं
है, इतना भी नहीं जानते हैं। वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून, इसे इतना भी मालूम नहीं है दोबारा इनको कब जीवित किया जाएगा, दोबारा कब जिंदा किया जाएगा, अपने अपने कब्रों से दोबारा कब उठाए जाएंगे, इनको इतना भी पता नहीं है। जिन कब्रों वालों को तुम पुकार रहे हो, तुम्हारी पुकार तक नहीं सुन सकते। वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, क़यामत तक तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते हैं। सुन रहे हैं? आज देखिए मुसलमानों को यही था, है ना, ये हालात तो है, आप देख रहे हैं। कलकत्ता चले जाइए, बड़े बड़े ढोंग बाबा आपको मिलेंगे। हाँ, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले, आपको मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। इसी झारखंड में ऐसे ऐसे बाबा आपको मिलेंगे, ये मुसलमानों की बाबा हैं। गौर तौहीद है ही नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान बने बैठे और कहते अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद आएगी तो आएगी कैसे। तौहीद तुम्हारे यहां बाकी नहीं है।